है कि हम लोग भी हमेशा गरीबों और असहाय लोगों के साथ हमेशा हम लोग अपना बढ़िया घर के लोग हैं, अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर रहे हैं, उन लोग के लिए 15 जनवरी के बाद भूमि पूजन होगा और वृद्धाश्रम परिवार के लोग हैं उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके और इलाज हो सके। ये आप नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज। मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के माझी विधानसभा के बनवार में मौजूद हैं और बनवार में हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी मौजूद हैं जो आज दसन साल से पहले से ही समाज सेवा में अग्रिम भूमिका निभाते रहे हैं। बहुत सारे जगहों पे हम लोग जाते हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि से मिलते हैं, बहुत सारे नेतागण से मिलते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो पद पे आने के बाद समाज सेवा में अग्रिम भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये बिना पद के और समाज सेवा में क्यों इतने दिनों से हैं और इनका इस क्षेत्र में गरीब गुरबे के बीच में जाते हैं और अलग अलग हेल्प के माध्यम से अपना पहचान कायम किए हुए हैं। हमारे साथ राजीव रंजन सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टसन न्यूज के अब संस्थापक अनिमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में माझी भाग 4 और समस्त सारण जिला वासियों को छठ और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर अगर बात करें तो इसके पहले आप आज से 10 साल से समाज सेवा में अग्रिम भूमिका निभाते रहे हैं और बहुत सुने थे। आज ये जब इस क्षेत्र में आए तो बहुत सारे लोग बताएं कि समाज सेवा में अग्रिम भूमिका निभाते रहते हैं। बहुत सारे गरीब परिवार के जो लड़कियों का शादी होता है, बहुत सारे वैसे जो मर्टी हर्टी होता है, उसमें भी आप चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हर समय समाज के बीच में रहते हैं। ऐसा क्यों? ये खून में ही है। हमारे पिताजी भी सब गरीबों के साथ, कमज़ोर वर्गों के साथ हमेशा उन्होंने साथ दिया है और उन्हीं का खून है कि हम लोग भी हमेशा गरीबों और असहाय लोगों के साथ हमेशा हम लोग अपना खड़े रहते हैं। आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग चल रहा है? आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं विशेष करके गरीबों के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बिना पद पे रहते हुए उतने दिन तक आगे नहीं चल पाते। कोई ना कोई तो सहारा चाहिए जिसके माध्यम से सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं आती हैं और गरीब तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो क्या कि आने वाले दिनों में अगर जनता आपको सपोर्ट करती है तो कुछ विशेष क्या सोचे हैं आप? 2024 के जनवरी, जो 15 जनवरी के बाद जो हम लोग का खरवास उतरता है, अपने निजी ज़मीन में 15 के बाद हम वृद्धाश्रम बनाने जा रहे हैं। जो भी गरीब गुरबा का या बढ़िया घर के लोग हैं, अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर रहे हैं, उन लोग के लिए 15 जनवरी के बाद भूमि पूजन होगा और वृद्धाश्रम बनेगा। उसके बाद शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस सब पे विचार किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर, हम लोग तो कोई पद में है नहीं, कि अपने निजी फंड से शिक्षा में और स्वास्थ्य में जो भी गरीब परिवार के लोग हैं उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके और इलाज हो सके। ये आप जो सोच लाए हुए हैं और बिना पद पे रहते हुए सोच लाए हुए हैं, इसके पहले अगर हिस्ट्री जाने तो सबसे पहले आप क्या करते थे और ये जो सोच है, ये सोच आपके अंदर कैसे आया? मेरे पिताजी वकील थे और ऐसे वकील थे कि वो बिना पैसा कोई पैसा का उनको लालच नहीं था। गांव में जो भी व्यक्ति था, गरीब था, धनवान था, बिना फीस के सब कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबों के लिए मदद किया और उन्हीं का खून है। हमारे पिताजी, हमारे बाबा भी VLW थे, CO से रिटायर किए। तो ये सब खूनी में आ रहा है और समाज सेवा करने का एक अलग एक जिज्ञासा हम लोग का है कि भाई हम लोग अपना समाज सेवा करें। राजनीति को लेकर क्या करना चाहते हैं सर? राजनीति में की बात करें तो बहुत सारे, कट कीजिएगा, रोक दीजिएगा। सर अगर बात करें तो राजनीति पे जब बात आती है तो राजनीति को लेकर आपका क्या सोच है? क्योंकि देखते हैं कि बहुत सारे वैसे लोग हैं जो आपका सराहना करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों से हम पहले भी मिल चुके हैं जो आपके नामों को
राजीव रंजन सिंह के नामों को सराहना करते रहते हैं। तो आने वाले दिनों में राजनीति को लेकर क्या इंडिकेशन आप देंगे? राजनीति तो मेरा मकसद नहीं राजनीति कोई करना है, लेकिन अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, माता बहनों के लिए बिना पद का तो कोई सेवा कर नहीं सकते हैं। तो राजनीति होगा जिला लेवल पे, और हमें नेता नहीं बनना है, अपन लोगों का बेटा बन के राजनीति करना है, सेवा करना है। जैसे इनका कहना है कि हमें आने वाले दिनों में राजनीति करना है, लेकिन समाज के बीच में एक परिवार का सदस्य और एक बेटा बनकर काम करना है, जिसके माध्यम से कि अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का विकास कर सकें। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं पूरे सारण जिला के तमाम देवतुल्य जनता से? और आने वाले आस्था का पर्व भी छठ पूजा आने वाले हैं, इसको लेकर क्या अपील और क्या विशेष करके संदेश क्या देना चाहते हैं सर आप? छठ में मेरी माता बहनों, जो भी भाइयों, जो भी गरीब गुरबा के लोग हैं, उनको कोई भी परेशानी हो रहा है छठ करने में, तो मेरा नंबर है 9065 024 588, उस पर हमको संपर्क या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जितना संभव होगा उतना हम लोग मदद करेंगे। और इसके साथ साथ शिक्षा में होनहार जो लड़का है गरीबों का, जिसका पैसा के चलते बढ़िया पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, कोचिंग नहीं हो पा रहा है, होम ट्यूशन नहीं हो पा रहा है, गरीब हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है, पटना, छपरा, दिल्ली, जहाँ भी, तो हम लोग अपने निजी फंड से जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक हम लोग मदद करेंगे। और इसी के साथ हमारे समस्त सारणवासियों को छठ और दीपावली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जब हम रंजन सिंह जी के पास पहुंचे तो उनके एक ऐसे साथी जो कृष्ण सुदामा की तरह आज 14 सालों से इनका याराना, इनका दोस्तियाना चल रहा है। हम सीधा इनकी कहानी बाबा की जुबानी सुनने का प्रयास करेंगे। बिना पद पे रहते हुए रंजन सिंह जी इतने दिनों से समाज के बीच में अग्रिम भूमिका निभाते रहे हैं, कैसे? देखिए ब्रदर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कैसे कैसे चल के यहाँ तक पहुँचे। आप हमको मतलब ये नहीं लग रहा था कि आप हमारे मित्र हैं। अंबिका भवानी में भी, आमी मंदिर में भी आप आए हुए हैं हमने से मिलने के लिए। आप कैसे कैसे मतलब मालूम चला कि हम बाबा यहाँ रह रहे हैं? जैसे कि हम इस क्षेत्र में भी गए तो क्षेत्र में बहुत सारे वैसे समाज सेवा में अग्रिम भूमिका में रहते हैं। हमको जानकारी हुआ तो इनके पास हम पहुँचे और पहुँचने के बाद इनसे डिस्कशन भी किए, इनके जीवनी के बारे में, विशेष करके इनके समाज सेवा के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किए। देखिए, रंजन सिंह जो है आज लगातार जो है 10 सालों से हर छोटे वर्गों को, हर माता बहनों को हमेशा इज्जत करते आए हुए हैं। ठीक है, सबकी सेवा करते हैं ही। कोई भी अगर दरवाजे पे इनके आ जाए, कोई भी मुसीबत लेके, यथासंभव उसकी मदद करते हैं। राजनीति करने का इनका कोई मकसद नहीं था, ना मकसद है। मकसद यह है कि सारे लोगों को, यहाँ के लोग जो भी लीडर टाइप के लोग हैं, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता का ही पैसा जनता को नहीं मिल रहा है। इनको दुख किसी का देखा नहीं जाता है। हम जानते हैं, कहानी बता रहे हैं, पटना से आ रहे थे हम लोग, सदर अस्पताल के पास पहुँचे। एक बुढ़िया बेचारी रो रही थी, उसका बेटे को खून की ज़रूरत था। हम लोग दोनों भाई ब्लड दिए। आज भी उसका मैसेज, टोटल चीज़ हमारे मोबाइल में है। तो हमेशा ये लोगों की सेवा में रहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। और माँ अंबिका भवानी का आशीर्वाद है, आगे हमेशा सेवा करते रहेंगे। छठ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं के लिए मतलब इनको बहुत बहुत धन्यवाद, रंजन जी को, क्योंकि ये बेचारे छठ पूजा में बहुत जो है मेहनत करते हैं। जो पोखरा उखरा आप देखिएगा, मंदिर है आगे, बहुत साफ़ सफाई में 2 दिन से पहले से लग जाते हैं ये। ठीक है, पूरा परिवार, पूरा फैमिली। इनके माता जी तो मतलब आपको क्या बताएं, हर चीज़ में इनकी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है, पिताजी का भी है, और साथ में इनका पत्नी का भी है। पत्नी भी जो है कदम से कदम मिला के चलती है और पूरे परिवार को साथ में संभाल के चलती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश जी। जय माता दी।